इमेजिन कीजिए आपने अपनी पूरी जिंदगी की हार्ड अर्न सेविंग्स एक स्टॉक ब्रोकर में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके वेबसाइट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, और आपने सोचा जब रेगुलेटरी लाइसेंस है तो पैसा कंप्लीटली सेफ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस पूरे कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेड लिया था, और वो भी सिर्फ 43,420 का, और उसके अलावा उनके पास जीरो क्लाइंट ट्रेडिंग वॉल्यूम था। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक ऑफिशियल सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग लाइसेंस को सिर्फ एक मुखौटा, एक फ्रंट की तरह यूज किया गया। एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे चल रहा था पूरे 2950 करोड़ का एक भयानक मल्टी लेयर्ड पॉन्जी स्कैम। जब अप्रैल 2026 में सेबी का फाइनल ऑर्डर आता है तो पूरे इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के होश उड़ जाते हैं। ये कहानी किसी नॉर्मल फ्रॉड की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे स्कैमर्स ने सिस्टम के सबसे बड़े ट्रस्ट सिंबल यानी सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना हथियार बनाया। और जब रिटेल ट्रेडर्स को यह पता चला कि उनके पैसे एक्चुअली में कहां गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। पैसा स्टॉक मार्केट पर जा ही नहीं रहा था। वो सीधा जा रहा था USDT यानी क्रिप्टो करेंसी के ब्लैक होल में। अगर आप मार्केट का एक हिस्सा हो, एक रिटेल ट्रेडर हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक ऑर्डिनरी न्यूज नहीं है। ये आपके फाइनेंशियल सर्वाइवल की सबसे बड़ी केस स्टडी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैपिटल विज। माय नेम इज सुभाषिष एंड आई माई सेल्फ एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जब मैं ऐसे स्कैम्स को मार्केट में देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। हमारा पूरा इकोसिस्टम इन बैड एक्टर्स की वजह से बदनाम होता है, जबकि एक जेन्युइन ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हमेशा कंप्लायंस और सही तरीके से काम करना चाहता है। मेरा इस चैनल को चलाने का और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको जेन्युइन प्राइस एक्शन कोर नॉलेज देना और आपके हार्ड अर्न्ड कैपिटल को ऐसे मार्केट के शार्क से बचाना। इसीलिए अगर आप सीरियसली इस मार्केट में, इस फील्ड में लंबे समय तक टिकना चाहते हो, बिना किसी शॉर्टकट के जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने हर उस दोस्त के साथ जो गारंटीड रिटर्न के चक्कर में रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ना ही कोई फेकनेस मिलेगा, सिर्फ हार्डकोर मार्केट रियलिटी और अनफिल्टर्ड प्राइस एक्शन सेटअप्स मिलेंगे। आपके सब्सक्राइब करने का, आपके लाइक करने का, आपके द्वारा इस वीडियो को शेयर होने का सिर्फ एक मिनिमल एफर्ट जाता है, बस क्लिक्स का। और आपके इस मिनिमल एफर्ट से उन स्कैमर्स को नहीं, पर हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस स्कैम के मास्टरमाइंड को पूरे डिटेल में समझ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं विद एक्ट 1। अप्रैल 2026 में जब सेबी ने एक हिस्टोरिक एड इंटरिम ऑर्डर पास किया, उसमें एक नाम टारगेट में था, ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब नॉर्मल पब्लिक क्या देखती है? उन्होंने देखा ट्रेड्स के पास BSE और NSE का ऑफिशियल ट्रेडिंग मेंबर लाइसेंस है, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, मार्केट में इनका एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी था जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल था। सब कुछ परफेक्टली लेजिटिमेट लग रहा था। लेकिन जब रेगुलेटरी ने इनके बैकएंड सिस्टम और बैंक अकाउंट्स को ऑडिट किया तो सच निकलकर ये आया कि वो सारे डिटेल्स अनअवेलेबल थे। ट्रेड्स ने लाइसेंस तो ले लिया, पर उनका एक्चुअल ट्रेडिंग बिजनेस लगभग नॉन एग्जिस्टेंट था। उन्होंने पूरे टाइम में सिर्फ एक प्रोप्राइटरी ट्रेड डाला था 43,420 रुपीज का, बस सिर्फ यही एक। और कॉमन पब्लिक के लिए उन्होंने जीरो ट्रेडिंग टर्मिनल्स ऑपरेट किए। लाइक सोचो, एक ब्रोकिंग फर्म ब्रोकिंग कर ही नहीं रही थी, तो फिर ये लोग एक्चुअली में कर क्या रहे थे? और सही खेल यहाँ से शुरू होता है। ट्रेड्स के जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स थे, जैसे सचिन खट्टारे, राहुल खलोके, अगस्त मिश्रा और बाकी कनेक्टेड पार्टनर्स, इन्होंने एक बहुत ही सही और शातिर शैडो वेब डिजाइन किया। इन्होंने ट्रेड्स के रजिस्ट्रेशन को यूज किया पब्लिक के सामने क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, और पैरेलल में उन्होंने कई सारी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स और सिस्टर कंसर्न खड़ी कर दी। इनमें सबसे बड़ी नाम निकल कर आई इन्फिनिट बीकन फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब IBFS, IB प्रॉप डेस्क और सिस्पे TFS। इन्होंने मार्केट में 300 से ज्यादा एजेंट्स का एक मैसिव नेटवर्क डिप्लॉय किया। ये एजेंट्स इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाते थे और उन्हें अपना मार्केटिंग ब्रोचर दिखाते थे, जिसके ऊपर ट्रेड्स और उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चमक रहा होता था। एजेंट्स बोलते थे, हमारी पेरेंट कंपनी एक ऑथराइज्ड सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, इसीलिए आपका कैपिटल 100% सेफ है और स्टॉक मार्केट के थ्रू हम आपको रिटर्न भी देंगे। और रिटर्न्स का कमिटमेंट क्या था पता है? 10% से 12% मंथली अश्योर्ड रिटर्न्स, यानी साल का 120% फिक्स्ड रिटर्न। ये एक सबसे बड़ा वायलेशन है अश्योर्ड रिटर्न बताना। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो बेचारा 6-7% FD के सालाना रिटर्न से परेशान था, उसके लिए ये स्कीम एक लॉटरी टिकट के जैसा था, या फिर उससे बढ़कर। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इतने बड़े नंबर्स पर भरोसा कैसे कर देते हैं। इन स्कैमर्स ने
इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जब भी कोई इन्वेस्टर इनके कोई एसोसिएट एंटिटी जैसे इन्फिनिट बेकन उसमें पैसा ट्रांसफर करता है तो उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल दिया जाता था। जब एक इन्वेस्टर उसमें लॉगिन करता था तो उसे एक बहुत ही स्लिक डैशबोर्ड दिखता था। उस डैशबोर्ड पर हर दिन उसके अकाउंट में फिक्शियस डेली प्रॉफिट्स ऐड किए जाते थे। ग्रीन कलर्स में नंबर्स बढ़ते हुए देखकर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता था। इस पूरे सिस्टम को एक परफेक्ट पॉन्जी स्कीम की तरह डिजाइन किया गया था। शुरुआत में अगर किसी ने 5 लाख लगाए और उसने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली तो उसके तुरंत उसका पैसा और 10% प्रॉफिट दे दिया जाता था, ताकि वो इन्वेस्टर जाके अपने दोस्तों को और बताए। लोग इतने इंटरेस्टेड हुए और इतने इम्प्रेस्ड हुए कि लोगों ने अपने घर के गहने बेचकर, अपनी जमीन बेचकर और बैंक से पर्सनल लोन लेकर इन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए डबल डाउन कर दिए। और इस तरह देखते ही देखते इस नेटवर्क ने 2950 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा का फंड मोबिलाइज कर लिया। लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत ही बड़ा कैच था जिसे इन्वेस्टर देख नहीं पाए। जब इन्वेस्टर्स को बोला जाता था कि पैसा डिपॉजिट करो तो ट्रेड्स के ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव्ड क्लाइंट्स उनके अकाउंट में पैसा भेजने को नहीं बोला जाता था। उन्हें बोला जाता था कि आप पैसे भेजिए इन्फिनिट बेकन के बैंक अकाउंट में या फिर सीधा डायरेक्टर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट में। तो सही रूल्स के मुताबिक ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड सिग्नल था। और जैसे ही फंड मोबिलाइजेशन अपने पीक पर पहुंचा वही हुआ जो हर एक पॉन्जी स्कीम में होता है। डैशबोर्ड्स बिगड़ने लगे, विड्रॉल रिक्वेस्ट कैंसिल होने लगी और बहाने शुरू हो गए। लेकिन इस बार बात सिर्फ पैसा लेके भागने की नहीं थी। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में और बैंक अकाउंट ट्रैकिंग में एक बहुत ही बड़ा सच सामने आया। इन्वेस्टर्स का जो पैसा उन अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स में कलेक्ट हो रहा था उसे फटाफट लेयर किया जा रहा था। मल्टी लेयर्स ट्रांजैक्शन के जरिए वो पैसा डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में गया और वहां से उसे इमीडिएटली कन्वर्ट कर दिया गया USDT यानी थेटर क्रिप्टो करेंसी में। पैसा क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया ताकि कोई भी इंडियन बैंक या फिर एजेंसी उसे आसानी से फ्रीज ना कर सके। तो इन्वेस्टर्स को लग रहा था उनका पैसा इंडियन कॉर्पोरेट शेयर्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन उनका पैसा ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो बनकर गायब हो रहा था। जब रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुका था। तो दोस्तों अभी हमें इस कहानी से सबसे बड़ी ये सीख मिलती है। मुझे पता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि लोग कितने बेवकूफ हैं, ऐसे कैसे फंस जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, स्कैमर्स इंसान के दिमाग के साथ खेलते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रिक। वो ग्रीड और फियर यूज करते हैं। आपको आपकी गलती कहां पर रियलाइज करनी है उसे एक एग्जांपल से समझिए। मार्केट का एक यूनिवर्सल रूल है, हाई रिटर्न्स इज इक्वल्स टू हाई रिस्क। अगर कोई आपसे आकर ये बोल रहा है या फिर ये क्लेम कर रहा है कि आपको वो रिस्क फ्री या फिर अश्योर्ड सो एंड सो परसेंटेज फॉर एग्जांपल 10% मंथली रिटर्न देगा, तो फिर ये जान लो कि वहां पर कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका लाइफ टाइम एवरेज एनुअल रिटर्न कहीं पर 20% के आसपास है। अगर आपको ये आके कहता है कि वो वॉरेन बफेट से 6 गुना 7 गुना ज्यादा रिटर्न आपको फिक्स्ड एनुअली देगा और अगर आप उसके बात को मान जाते हो तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप कोई दलदल में कदम रखने जा रहे हो। एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट इस केस में हुआ जो आपको सिखाएगा कि स्कैमर्स कैसे सच्चाई को छुपाते हैं। जब एक इन्वेस्टर जिनका नाम असीम जुनेजा था, उन्हें इस फ्रॉड की भनक लगी तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर डिटेल्ड पोस्ट लिखा इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए। पता नहीं इन फ्रॉड एंटिटीज ने क्या किया, उन्होंने तुरंत उस रेडिट पोस्ट पर फेक DMCA कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस भेजकर उस सच्चाई को इंटरनेट से हटवा दिया ताकि कोई और पढ़ ना सके। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि स्कैमर्स आपको कोई सच्चाई देखने ही नहीं देंगे। वो पूरे इंटरनेट पे अपनी तारीफ की फेक रिव्यूज और फेक प्रमोशनल वीडियोस चलाकर लोगों को गुमराह करेंगे। इसीलिए अगर आप सिर्फ ऑनलाइन चमक धमक देखकर किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को इन स्कैम से कैसे बचाएं, सही प्रैक्टिसेस क्या हैं। एज अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल माई सेल्फ मैं आपको कुछ क्लियर नॉन नेगोशिएबल रूल्स बता रहा हूं, इनको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। रूल नंबर 1, दी अकाउंट रूल। जब भी आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो आपका फंड हमेशा उनके अप्रूव्ड क्लाइंट कोलैटरल अकाउंट या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास ही जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी आके कह रही है आपसे कि उनकी पेरेंट कंपनी ब्रोकर है लेकिन पैसा उनके असिस्टेंट कंसर्न या फिर XYZ फाइनेंशियल सर्विसेज के अकाउंट में डालो तो उसी वक्त अपना पैसा रोकिए और सिंपली वहां से निकल जाइए। जेन्युइन स्टॉक ब्रोकर्स कभी भी अनअलाइंड थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट्स में पैसा नहीं मांगते। रूल नंबर 2, से नो टू गारंटीड रिटर्न्स। सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी, चाहे वो ब्रोकर हो, रिसर्च एनालिस्ट हो या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वो कभी भी आपको अश्योर्ड या फिर फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर सकती। ये सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट के स्ट्रिक्टली खिलाफ है। अगर कोई गारंटीड रिटर्न बोल रहा है तो समझ लीजिए वो रेगुलेटरी के रूल्स को बाईपास कर चुका है। रूल नंबर 3,
क्रॉस वेरीफाई ऑन ऑफिशियल पोर्टल्स। अगर कोई खुद को रजिस्टर्ड कहता है तो सिर्फ उनकी वेबसाइट का लोगो मत देखिए, सीधा सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, sebi.gov.in, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और चेक कीजिए कि क्या उनका स्टेटस एक्टिव है और उनका रजिस्टर्ड एड्रेस और नंबर क्या है। ट्रेड्स के केस में उनका रजिस्टर्ड एड्रेस और बीकन का एड्रेस मैच हो रहा था, जो उनकी कॉम्प्लिसिटी का सबसे बड़ा सबूत बना। आफ्टर मैथ की बात करें तो एक्शंस टूक बाय द रेगुलेटरी आफ्टर द एक्सपोजर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन समरी, मार्केट एक्सपल्शन, फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन। दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूंगा that I've said in the past in my previous videos and I'll say that again, मार्केट में शॉर्टकट जैसा चीज नहीं होता। अगर आपको सच में मार्केट से पैसा कमाना ही है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट्स को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब सीखना पड़ेगा। अपने कैपिटल का ड्राइवर खुद बनिए, किसी फ्रॉड मैनेजर के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी मत दीजिए। इस ट्रेड स्कैम से मार्केट को सबसे बड़ी सबक मिली। बीएसई और एनएसई ने ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली एक्सपेल कर दिया है, उनके ट्रेडिंग टर्मिनल्स ब्लॉक हो चुके हैं और सेबी ने अनफेयर भारी पेनल्टीज लगाई है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स का पैसा क्रिप्टो में चला गया उसे रिकवर करना सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, इसीलिए प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। होप करता हूं कि आपको आज के इस केस स्टडी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें आपने रियलाइज की होंगी कि आप जितने भी वाइज बन जाओ, एक स्कैमर हमेशा मास्टरमाइंड के साथ आता है आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए, आपके साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने के लिए और आपको इस पॉन्जी स्कीम में फंसाने के लिए। इस वीडियो को हर एक ग्रुप से शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करता है, ताकि उनका कैपिटल सेफ रहे। और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपने भी कभी ऐसे फेक एडवाइजरी और गारंटीड रिटर्न्स की कॉल्स फेस की है। ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग, वेरीफाई बिफोर ट्रस्ट, हमेशा सेफ रहिए और लर्निंग पर हमेशा फोकस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।